नाम रवि कुमार सेन है। मेरी छोटी सी दुकान थी सैलून की, उसमें आते थे अभय कुमार। बताया ज़मीन दलाली का काम करता हूँ, तो मैं अपने लिए और अपने चाचा के लिए 2 ठने प्लॉट देखा था, उसको ख़रीद लिया। पैसा दे दिया, करीब 17 लाख के आसपास कैश दिया हूँ, तो 5-6 लाख के आसपास ऑनलाइन दिया हूँ। और अभय कुमार यादव को उसके हाथ में दिया हूँ, उसके ऑफिस में दिया हूँ कैश। क्या बोला था, किस लिए पैसा दिए थे? ज़मीन के लिए। ज़मीन खरीदने? हाँ, ज़मीन खरीदने थे, तो ज़मीन के लिए दिया था। तो 25 लाख आप दे दिए, उसके एवज में हाँ। कोई लिखा पढ़ा हुआ था? बस क्या वो आप लोगों का स्टाम्प में लिख के दिया है और कुछ नहीं। उसके बाद वो ऑनलाइन रहता है, उसका हिस्ट्री है बस, और कुछ नहीं। कहाँ पे ज़मीन बता रहे? एक कैश में दिया और कितना करीब 17-18 लाख कैश में दिया है, 5-6 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास ऑनलाइन दिया है फ़ोन पे के माध्यम से। आप पहले से जानते थे क्या अभय यादव को? अब सैलून है, आता जाता था तो बस परिचय हो गया था। ये जो 18 लाख है आप अभय यादव के हाथ में दिए थे? जी। और जो कैश है वो जो ऑनलाइन है? हम अपनी वाइफ के बारे में बताते थे, वो वाइफ क्या नाम है? चेतना यादव करके बताई थी, उनके अकाउंट में डला है। तो उनकी वाइफ भी आई थी कभी सामने आपके? नहीं, ऐसा सामने नहीं आई थी। 1-2 बार हॉस्पिटल में कैश देने गया तो उनके हाथ में कैश थोड़ा बहुत दिया हूँ। कौन सा हॉस्पिटल गए थे कैश ये देने? सिद्धार्थ चौक के पास बालाजी जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे। आज जो है करीबन 10 से 15 महिलाएं पुरुष लोग आए हुए हैं थाना में, जो कमल विहार में सेक्टर 1 में 3 से 4 लाख रुपए में मकान दिलाने की बात को लेकर के आवेदन दिए हुए हैं। इसमें एक सुनीता यादव है, सुनील यादव और नेहाल यादव के नाम से, जो लालपुर के रहने वाले हैं। उन्हीं के मोहल्ले वासियों ने शिकायत की है कि तकरीबन 15 से 20 लोगों के नाम से, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख रुपए का ऑनलाइन मतलब पैसा का ट्रांजेक्शन किया हुआ है घर दिलाने के नाम को लेकर के, जिस पर आवेदन प्राप्त हुआ है और ठगी का मामला उन्होंने बता रहे हैं, जिसमें जांच की जा रही है। 2 से ढाई करोड़ का अमाउंट बताया जा रहा है और जो अभय कुमार जिनके नाम से आवेदन दिया गया है, उनका वर्तमान में भी मोबाइल भी चालू है, तो सर कार्रवाई कब तक होगी, क्या होगा? आज अभी उन्होंने आवेदन दिया है और उन लोग अभी थाने में उपस्थित हैं। उनका भी तुरंत जो है जांच की जा रही है, बयान में कथन लिया जा रहा है। इन 4 लोगों के नाम से आवेदन है, वो भी वर्तमान में थाने में बैठे हुए हैं, तो सर ये सिंडिकेट उनसे भी पूछताछ करके बयान ली जाएगी, अब फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं श्रीमती सरिता करकाड़े हूँ, सरोदा नगर पचपेड़ी नाका से हूँ। अभय यादव जो है उन्होंने बताया कि सरकारी मतलब वो है कि सरकार की तरफ से ये आया है कि जो किराए में रहने वाले लोगों हैं उन लोगों के लिए बताया था उन्होंने कि 11 लाख कुछ पैसे बताए थे, 11,60,000 कुछ रुपए बताए थे। इतने में मतलब आपको पूरा मकान मिल जाएगा। तो हम लोग बोले इतना तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा आपको इकट्ठा नहीं देना है। उन्होंने कहा कि 65,000 पहले देना है ऐसे करके, और फिर वो बुकिंग हो जाएगी 65,000 में, और उसके बाद थोड़ा पैसा 2,30,000 पूरा देने के बाद हम लोगों को घर की चाबी वो 2 महीने में दे देगा। ये बात उन्होंने कहा था। तो हम लोग बोले कि इतना पैसा भी हमारे पास नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि उसको भी 65,000 करके दे सकते हैं, पर हमने मतलब बाहर से कहीं से पैसा लिया और हम लोग बोले कि हम लोग किराए में तो रहते हैं, तो इसलिए हमने 2 महीने में हमको घर मिल जाएगा, हमारा किराए का पैसा बच जाएगा। कितना पैसा दिए? हमने टोटल 2,30,000 रुपये उनको दिया। किसको दिए थे? हमारा एक बार फ़ोन पे हुआ है 65,000 में, 65,000 का उनके वाइफ बताए उन्होंने, चेतना यादव। अच्छा, और बाकी पैसा जो है उससे हुआ था, बैंक थ्रू हुआ था, आरटीजीएस, वो भी उसी से चेतना यादव के मतलब उसमें, हाँ आरटीजीएस हुआ था। क्या सरकारी योजना बताया उसने, तो सरकारी योजना तो के बारे मैंने में कोई कागजात दिया था आपको? जी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मैं उसके लिए बार बार उनको बोली, तो उन्होंने कहा कि फ़ोन भी मैं बीच बीच में मैं करती रही कि हमने इतना पैसा दिया है। मैं उनको ये भी बोली कि भैया आपने तो हम बताया है ऐसे कि इतना मतलब होने के बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मैंने कहा हम अगर 10,000 15,000 भी किसी को देते हैं तो उसका भी हम कोई रिसिप्ट लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम इसमें कुछ दिन लग जाता है, वो हो जाएगा, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब मेरे ख्याल से 1 आध महीना या 15-20 दिन होगा, तो उस बीच मैं फ़ोन की
तो तब भी उन्होंने यही बात कहा कि आपको बस उसका टाइम हो गया है, बोले 2 महीना में आपको आपका घर मिल जाएगा, चाबी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब 2 दिन पहले मुझे ये पता चला कि वहीं पचपेड़ नाका में यादव से आपकी मुलाकात कैसे हुई, जान पहचान कैसे हुई? जान पहचान तो एक मतलब वहीं घर के पास एक भाभी रहती है, उन्होंने ऐसे ही मुझे बताया कि यहाँ पर एक मतलब है, ऐसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे किराए से रहते हो तो मतलब ले लेना चाहिए, इस टाइप से बताए। तो मैं वहाँ गई, वहाँ मतलब किराए से ही उन लोग सब लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं किराए से। तो वहाँ गई तो उन्हें बताया कि हाँ वो अभय भैया यहीं रहते हैं, तो वो मुझसे मिले। वो भी किराए से रहते हाँ थे? वो भी किराए से रहते हैं, सरोदा नगर में ही रहते हैं। ठीक है, अभी शासन प्रशासन क्या चाहते हैं, क्या अपील करते हैं? हम चाहते हैं कि उनको मतलब कहीं से भी ढूंढ के निकाला जाए, और हम लोगों का जितने भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि मेरा अकेले का पैसा यहाँ फंसा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे पैसा वो किया जाए। और सबसे पहली बात तो उनकी वाइफ जो बताया जा रहा है, और उन्होंने बताया हम लोगों को कि चेतना यादव उनकी वाइफ है, वो उनकी वाइफ नहीं है। 4 सालों से उन्होंने बताया कि 4 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, वो किराए से। आपको क्या लगता है दोनों मिलकर काम कर रहे थे? वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये बात निश्चित है, वो निश्चित है, क्योंकि उनका अगर हमारा पैसा सब कुछ उसमें जा रहा है।